मैं आपको बहुत सिलसिलेवार तरीके से और बहुत रेस्पॉन्सिबल जवाब देना चाहूंगा। नंबर 1, 5 नवंबर को 2 लोगों की गिरफ्तारी की वारंट पास की गई थी। एक तो संत रामपाल जी की और दूसरे उनके मित्र राम कुमार ढाका जी का। राम कुमार ढाका जी को अगले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया और संत रामपाल जी के लिए एक कमिटमेंट बनाई पुलिस ने कि बिल्कुल उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ताकि उनके खुद जो आश्रम के लोग हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी जमावड़ा ना हो आश्रम में। इस कारण से पुलिस ने तमाम रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पे किस प्रकार से इनको रोका है, वरना आज ये 10,000 लोग नहीं होते, 35,000 से 40,000 लोग होते। हर जगह उनको रोक लिया गया है सिस्टमिक तरीके से। जितने तरीके से हो सके सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसमें असिस्टेंस दिया है। 14 सीआरपीएफ का बल वहां भेजा है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से। मात्र 10 दिन के अंदर जिस प्रकार से सरकार ने काम किया है, मैं आज पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस इतने वर्षों तक कहां सोई हुई थी। संबित, फिलहाल जनता आपसे जानना चाहती है, आप केंद्र में सरकार चला रहे हैं, आप राज्य में सरकार चला रहे हैं। संबित पात्रा, दिल्ली से, राजधानी दिल्ली से महज 164 किलोमीटर की दूरी पर यह सारा ड्रामा चल रहा है। आप समझ पा रहे हैं कि आपके राज्य में जो सरकार चल रही है वो किस तरीके की नजीर पेश कर रही है, उससे किस तरीके के हौसले बुलंद हो सकते हैं अपराधियों के? आप इस बात की गंभीरता का एहसास कर पा रहे हैं संबित पात्रा? और जो संत कानून तोड़ रहा है उसके लिए आप बार बार जी शब्द का संबोधन कर रहे हैं। मैं गंभीरता का एहसास भी कर रहा हूं और मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि आप एक महिला होते हुए ये नहीं समझ रही हैं कि किस प्रकार महिलाओं और बच्चों के ऊपर एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या पुलिस महिलाओं और बच्चों का ख्याल ना करे? आप बताइए, क्या एक कैलिब्रेटेड अप्रोच ना रखे? क्या महिलाओं और बच्चों को रौंदते हुए पुलिस अंदर चली जाए और बाबा को प्रोड्यूस करे? जी अखिलेश जी, अपनी बात कहिए। रुमाना, ये जो चित्रण दिया जा रहा है, उस चित्रण को होने में किसकी भूमिका है? महिलाओं के, बच्चों की, समर्थकों की, सरकार की ही तो। जी, सरकार यदि उनसे मिली भगत नहीं की होती या सरकार अपने प्रभाव का बाबा जी से बातचीत करके कि भाई आप कानून का पालन कर लें, या उन्हें किसी अपने दूसरे तरीके से, तो स्थिति उत्पन्न हुई तो दोषी तो सरकार ही तो है। क्यों ये स्थिति उत्पन्न हुई? बाबा जी को आपका डॉक्टर दवा दे रहा है कि बीमार है, तो आप अंडर कस्टडी उनको हॉस्पिटल में ले लिए होते, उनसे बात की होते। आपने उनसे कभी रिक्वेस्ट की कि बाबा जी कोर्ट का आदेश है, आप अपने उन प्रभावों का, अपने उन संबंधों का कभी आपने उपयोग किया कि ये हालात स्थिति उत्पन्न हो? संबित पात्रा, देखिए सवाल यही है कि आपकी सरकार की तरफ से ढील बहुत दे दी गई। शायद अगर वो बीमार थे, हेल्थ ग्राउंड्स की दलील आपको देनी थी, तो बाद में अदालत की तरफ से भी तो यही कहा गया ना कि हेल्थ ग्राउंड्स को हम कंसिडर करेंगे। लेकिन ये तो दुस्साहस से जो नजर आ रहा है कि हम बार बार कह रहे हैं कि आप पेश हुए और वो पेश नहीं हो रहे। संबित पात्रा, जवाब दीजिए। मैं 2 विषय रखना, अखिलेश जी को, हाँ, मैं 2 विषय रखना चाहता हूं। अखिलेश जी जो बार बार कह रहे हैं कि बाबा के साथ हमारे सांठगांठ है, मैं तो ये प्रश्न उठा रहा हूं कि हुड्डा जी के परिवार से वो कौन लोग हैं जो बाबा के भक्त हैं और जिनके कहने पर इतने वर्षों तक हरियाणा में बाबा को ठाट बाट से रहने के लिए दिया गया? किनके कहने पर बाबा के लोगों को बंदूक के लाइसेंस इशू किए गए, जिन बंदूक को चला के आज पुलिस कर्मियों को हताहत किया गया है? ये सवाल कांग्रेस को देना पड़ेगा कि क्यों लाइसेंस इशू किया गया बंदूक का। जिस प्रकार से आज बंदूक निकल के आया है, 10 दिन में तो लाइसेंस नहीं इशू होते हैं ना, बाबा जी, ये तो सालों से इशू हो रहे थे। बाबा के दरबार के अंदर जिस प्रकार से आर्मी बनाई गई है, कांग्रेस को और हुड्डा जी के परिवार के लोगों को, जो भक्त हैं बाबा के, उनको आज हिंदुस्तान की जनता को उत्तर देना पड़ेगा कि किस प्रकार का शासन चल रहा था। खैर, जनता ने जवाब दिया है। ठीक है, अखिलेश जी और संबित जी, आप दोनों की नूरा कुश्ती के अंदर अगर कोई भुगत रहा है तो वो हिसार की जनता भुगत रही है, जिसका एक अपना सम्मान से जीवन जीने का अधिकार सिर्फ आप दोनों की नूरा कुश्ती के कारण आज बाधित हो रहा है। आप दोनों की नूरा कुश्ती के कारण वहां वो मासूम बच्चे और वो औरतें जो है हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि आप मात्र एक दूसरे पर दोषारोपण करने के अलावा जब कांग्रेस की सरकार थी तब आपने आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वो उस तरीके से आप दोनों की नूरा कुश्ती है और